यूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज़ उठाने के लिए सैकड़ों किसान के दल बन चुके हैं, जो लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भी किसानों की वाजिब मांगों को नहीं माना गया है, लिहाजा किसान लगातार आंदोलित हैं। साथ ही साथ कई ऐसी पार्टियां हैं जो किसानों के नाम पर न केवल वोट लेती हैं, बल्कि पूरी राजनीति किसानों के ऊपर टिकी हुई है। नाम तो उनका नहीं लेंगे, लेकिन किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए एक और भारतीय किसान यूनियन पथिक मैदान में आ चुकी है, गठन हो चुका है और कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें जो लोग थे उनको मनोनीत किया गया है, पद बांटे गए हैं। हालांकि मेरे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे और पूछेंगे आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि इनको एक और नए संगठन का गठन करना पड़ा। पप्पू जी, आपका स्वागत है न्यूज दीवाना टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें अपने चैनल पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंदर सेतुका उर्फ पप्पू, भारतीय किसान यूनियन पथिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पप्पू जी ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने प्रोग्राम किया है, पहले तो इसके बारे में बताइए, फिर बातचीत कर लेते आज हमारा संगठन की पहली कार्यकारिणी की बैठक थी। हमारा केंद्रीय कार्यालय तेजगढ़ी शास्त्री नगर में स्थित है। हैं। यहाँ पर आज हमने पदाधिकारियों को, अपने 4-5 जिलों के जो पदाधिकारी हैं और अपनी कोर कमेटी के लोग बुलाए थे, और आगामी संगठन को कैसे आगे बढ़ा जाए, और माननीय संगठन के हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय किसान यूनियन पथिक के विजय सिंह पथिक जी का 27 फरवरी को जन्मदिन है। उस जन्मदिन की तैयारी और संगठन किस तरह से मनाए, उसके लिए हमने बैठक की है। देखिए क्या रूपरेखा बनाई गई है, चूंकि आप बता रहे हैं विस्तार हुआ, कार्यकारिणी की बैठक हुई, पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया, क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या आंदोलन करने का मूड है फिलहाल अभी। हमारा आज कोर कमेटी के साथ बैठ के मीटिंग में एक तय हुआ है कि हम खुद स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 तारीख को, हम जो पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे किसान धरने पे बैठे हैं, वहां धरने पे जो हमारी कोर कमेटी के लोग हैं उनका आशीर्वाद लेकर हम 50 दिन के लिए पूरे जिले में एक यात्रा चलाएंगे, जो हमारा संगठन हर घर तक जाएगा, हर व्यक्ति तक हम जाने का काम करेंगे। और 50 दिन के लिए मैं और मेरी टीम के 1 दर्जन साथी 50 दिन के लिए हम घर छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप 50 दिन का ये यात्रा करने की बात कर रहे हैं, खास तौर से उद्देश्य क्या है इस यात्रा का, क्या चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है, एक तो अंतिम किसान तक, जो गांव में बैठा हुआ किसान है, उसकी समस्याओं को जानना और अपने संगठन को वहां तक पहुंचाना। जब तक कोई भी संगठन, देश की आजादी की लड़ाई हो या कोई भी हो, जब तक तुम लड़ाई लड़ने वाले लोगों के पास तक नहीं, घर घर तक पहुंचोगे, तब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये रोडों पे रोड शो करना या सभा करना, ये निस्तारण नहीं है। तब लड़ाई तक कैसे लड़ेंगे फिर। हमारी लड़ाई है कि पहले हम किसानों के घर जाएं और उनकी समस्याओं को उन्हीं की जबान से जानें, अपनी बात उन्हें बताएं, उनकी सुने। सुनने के बाद इन 50 दिन में हम पूर्णतः एक किसान का मांग पत्र तैयार होगा। उस तैयार करके मांग पत्र को हम 27 फरवरी को विजय सिंह पथिक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लगेंगे, और लोगों के बीच जाके वो सारी चीजें जुटाकर तब हम 27 तारीख को अगली रूपरेखा जब घोषणा करेंगे। देखिए पप्पू जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं और किसानों की समस्या की चूंकि बात हो रही है, पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, खासतौर से दिल्ली में आंदोलन हुआ, भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो यूनियंस थी उन्होंने इसका उसका आयोजन किया। एमएसपी की जो एक बात कही गई, एमएसपी उसकी मांग कही गई, मतलब लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं बहुत सारे। मैंने बताया असगर है, तोमर है, यूनियन है, टिकैत है, तमाम ऐसे दल हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मांग नहीं मानी जा रही है। तो आपके पास ऐसी कौन सी बूटी हाथ लग गई है कि आपकी मांग मान ली जाएगी, आप रूपरेखा बना रहे हैं, और आपके ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इतने सारे दल होने के बाद भी आपको दल का गठन करना पड़ा। ये किसी चीज का आधार नहीं है। पूर्व में जो लोगों ने काम किया, अगर उनकी मांग ना मानी गई, तो मैं भी एक ही इसी चीज को मान लूं कि जब उनकी नहीं मानी गई तो मेरी नहीं मानी जाएगी।
प्रयासरत रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। रिजल्ट ऐसा नहीं है कि पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आया है। लेकिन ये वास्तव एक सच्चाई है, उसको मैं स्वीकारता हूँ, जिसको आप कह रहे हैं कि जिस दिशा में, जिस रेसू में किसान की भागीदारी है, रिजल्ट आना चाहिए, उसमें नहीं आया। उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी और जब तक रहेगी तब तक मांगी नहीं जाएगी। हमारी एक टूक मांग है, इस देश को विकास करने के लिए कम दामों पर किसान जमीन देता है, इस देश के नागरिक को पेट पालने के लिए वो कम कीमत पर अनाज देता है। जब दुनिया की पूर्ति करने के लिए वो किसान कम रेट पे चीजें देता है, हम एक ऐसी नीति तैयार हो सरकार द्वारा कि किसान की जरूरत की चीज आम जनता से किसान को भी कम रेट पे मिले। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मांग किससे मनवाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं वर्तमान में, तो आप अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, अपनी ही पार्टी से कैसे मांग करेंगे? और अगर आप अपनी ही पार्टी में रहकर अपनी मांगों को नहीं मनवा पा रहे हैं, तो आम जनता कैसे विश्वास कर ले कि आपकी पार्टी जो सत्ता में बैठी है, डबल इंजन की सरकार है, वो लोगों की बात मान लेंगे? मैं अब से नहीं, जिस दिन से मैंने संगठन बनाने की सूचना करी, बाकायदे मैं अपनी पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज के लिए अवगत करा चुका हूँ। और जिस दिन चाहे पार्टी, मैं पार्टी को सारी चीजें त्याग पत्र दे चुका हूँ। अच्छा, आपने पार्टी छोड़ दी? मेरा भारतीय जनता पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है। कब छोड़ी आपने? भारतीय जनता पार्टी मेरी शर्तों पे काम नहीं करेगी तो मेरे लिए वो पार्टी कुछ नहीं है। मैं पहले किसान हूँ, किसान परिवार का बेटा हूँ, किसानों के लिए यहाँ काम करूँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए, कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देना पार्टी, संगठन, धर्म, जाति, इसको आप हटा करके किसानों की बात करेंगे? मैं किसानों की बात करूंगा। पार्टी और धर्म और जातियां ये सब, अगर किसी गुर्जर समाज के नेता का आंदोलन अगर होता है, तो क्या आप वहां उसको समर्थन देंगे, नहीं देंगे, अगर ऐसी ही बात है? नहीं, मैं ऐसे गुर्जर नेता के आंदोलन को समर्थन नहीं दूंगा। अगर वास्तव में वो आदमी गुर्जर हो, जाट हो, त्यागी हो, पंडित हो, एससी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर आम जन के लिए कुछ काम कर रहा है, मेरे लिए वो एक सही दिशा में काम कर रहा, मेरा समर्थन उसके साथ है। लेकिन किसी विशेष जाति का है और वो कोई गलत आंदोलन कर रहा और मैं उसे समर्थन दूं, ये संभव नहीं। अभी जैसे अतुल प्रधान थे, आपके पुराने साथी हैं, यूनिवर्सिटी के साथी हैं, खासतौर से मैं चाइल्डहुड फ्रेंड कहूंगा, लंगोटिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने आंदोलन किया अस्पतालों के खिलाफ। सपोज कीजिए आप पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है वो सही थे, सही आंदोलन था या गलत था? आपको समर्थन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? ठीक लड़ाई थी, अच्छी लड़ाई थी। और जहां तक हमारे समर्थन की बात है, हम पूर्णतः उनके समर्थन किया हमने। ऐसा नहीं है कि भाई समर्थन कई तरह से होता है, कि मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि एक तरफ तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बाइकआउट कर रहा हूँ और वो मंच जो मैं उसके होल्डिंग बाजी देख रहा था, वो समाजवादी और लोकदल के थे। मंच से दूरी रहना हमने पसंद करा, क्योंकि जब हम एक संगठन का काम कर रहे हैं तो हमें एक राजनीतिक दल से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। आंदोलन शायद इसीलिए फेल हो गया। आंदोलन का मेरा अपना जो मेरा भी आकलन यही है कि वो आंदोलन जन लड़ाई का था, आम लोगों की लड़ाई का था। शायद वहां पे पोस्टर आम लोगों का होता, किसी पार्टी का ना होता। तो पार्टी का ना होता तो सभी लोग इकट्ठे एक साथ लड़ते। और जिस दिन वो एक साथ इकट्ठा होने की, वो नहीं कोई भी राजनीतिक नेता बड़ा दिल करके आएगा कि मैं आज पार्टी को छोड़ के आम लड़ाई के लिए साथ हूं, हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, ये तो होगी राजनीतिक पार्टी के लोगों की बात। अभी एक दल हो रहा है, लोक दल, वो भी किसानों की बात कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रखा है पूरे देश भर में। उन्होंने जो है तमाम टीवी चैनल्स पे बने हुए हैं, होर्डिंग है बड़े-बड़े, किसानों की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पार्टियां भी ऐसा कर रही हैं, यूनियन जो है वो भी ऐसा कर रही है, और आपने भी एक संगठन बनाया, क्या चुनाव लड़ने का इरादा है कि भविष्य में के लोकसभा का चुनाव आ रहा है, टिकट मिल जाएगा? नहीं, मेरा कोई इरादा लोकदल चुनाव लड़ने का नहीं है। और चुनाव में कह चुका हूं कि मैं 15-20 साल से, आपकी नॉलेज में भी है क्योंकि आप भी हमारे हम उम्र साथी हैं, तो आपको भी यहाँ पे छात्र राजनीति में हमें देखता हुआ आगा कि सरकारें और पार्टियां, मैं पहले 9 साल समाजवादी रह चुका हूँ और 2016 से अब तक भारतीय जनता पार्टी में हूँ।
तो राजनीतिक पार्टियां और ये चुनाव तो मैं करीब से देख चुका हूं। अगर ये लोग करते तो शायद आज हमें इस लिवाज में ना आना पड़ता। अच्छा ये बताइए मुझे, आप भारतीय जनता पार्टी जो कि डबल इंजन सरकार है, सत्ता में है, मलाई छोड़ करके काहे धक्के खाने चले हैं? ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, हाँ, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है हाँ, कि मलाई छोड़ के। अपनी सोच आदमी की, किसी की मलाई खाने की है, किसी की अपने लोगों की चिंता करने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने समाजवादी छोड़ी थी, उस समय समाजवादी सरकार में थे, और जो आज स्टेप है मेरा, मैं आप मेरी कार्यशाला को मेरा इतिहास बताता है। मैं उस समय समाजवादी पार्टी में किसानों के आंदोलन को लेके मैंने 42 दिन जेल काटी। समाजवादी पार्टी के द्वारा मुझ पर मुकदमे लिखे गए। एक किसान ने आत्महत्या करी थी, मैंने उसका मूवमेंट चलाया उस किसान को न्याय दिलाने के लिए, उसमें मेरे पे मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे में मैं जेल गया। जेल जाने के बाद मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। तब उसकी भी सरकार थी, अगर मेरे आदमी के साथ गलत हो रहा तो मैंने उसका भी विरोध करा था। और मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, मैं उसके विरोध में अपना संगठन खड़ा। क्या गलत करी भारतीय जनता पार्टी? किसान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर डंके की चोट पे, जो भी अपने आप को विशेषज्ञ कहता हूँ, बैठ के बात करे, हम बताएं कि आपने क्या किया, हमने क्या किसानों के लिए किया क्या है। अच्छा, किसान प्रेम के चलते आपने 2-2 बार सत्ता को लात मार दी। बिल्कुल प्रेम नहीं है, मैं पैदा हुआ हूँ वहां। आप प्रेम है ना किसानों से? मेरा परिवार है, मैं जन्मा हुआ, मेरे खून में है, वो निकल नहीं सकता। अब जहाँ से बिलोंग करते हैं, खरखोदा, सालों से किसान बैठे हैं, कट मांग रहे, छोटा सा कट नहीं दिया जा रहा है। मैं लगातार ऐसी चीजें जब मेरे सामने घटी हैं, डिसीजन एक दिन में नहीं लेता आदमी, एक दिन में तो किसी परिवार में जाता नहीं है, और एक दिन में ही परिवार को छोड़ने का डिसीजन नहीं लेता। मैं लगातार उस धरने को बाकायदे 13 महीने से समर्थन देके उसके साथ खड़ा हूँ, और हर 10 दिन में धरने के लिए कुछ ना कुछ कार्य में कर रहा हूँ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का डिसीजन है, ये एक दिन का नहीं है। लगातार जब हमारी मांगों को नहीं मांगा जा रहा, कौन सा कोई बड़ी चीज मांग रहे हैं वो किसान, उतार चढ़ाव का रास्ता मांग रहे हैं, ना तो कोई नया जमीन का अधिग्रहण करना। जब ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वे, उनको ये नहीं दिख रहा कि 11 महीने से किसान बैठे हैं, उनकी बात को जाके वे रख के इस मांग को मना दें, ऐसे संगठन में, ऐसी पार्टियों में राजनीति करना मुझे अपने अंदर से लगता कि मेरे जमीर के लिए गवारा नहीं है। सांसद को लगता, आपने सांसद को और विधायक को इस बारे में अवगत कराया? अरे यार, वो हाईवे जो बना है, बागपत लोकसभा और मेरठ लोकसभा, और बागपत लोकसभा का सांसद 2 बार से सांसद है, मेरठ का सांसद 3 बार से सांसद है, और वो जो कट मांग रहे हैं वो मान्यवर किसी चक्रोड़ पे नहीं मान रहे। इस देश में रोड बनाने के 2 विभाग हैं, प्रदेश सरकार के पास पीडब्ल्यूडी, केंद्र सरकार के पास नेशनल हाईवे NHI। नेशनल हाईवे बन रहा है, ऊपर से जो क्रॉस हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड के नीचे से हो रहा है। दोनों चीजें ऑन रिकॉर्ड वाली हैं, कोई चक्रोड़ पे तो कट मांग नहीं रहे। जब उसकी DPR बनी होगी, क्षेत्रीय सांसद होने के साथ राजेंद्र अग्रवाल को भी ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का। अब जब तो DPR बन रही है तो मुझे यहाँ कट दिवाना चाहिए अपने लोगों के लिए, क्योंकि नीचे पीडब्ल्यूडी की रोड है। बागपत के सांसद को जो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, PCS IPS रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, उन्हें भी शायद इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। जब नीचे पीडब्ल्यूडी की रोड है तो यहाँ उतार चढ़ाव मिलना चाहिए। अगर इन लोगों को 10 साल में पीडब्ल्यूडी की रोड कहाँ है और नेशनल हाईवे कहाँ है ये ही नहीं पता चला, एक को 15 साल में पता नहीं चला, एक को 10 साल में नहीं पता चला। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसे कटर मिलने लगे जगह जगह, किसान तो पूरे देश में, तो हर रोड पर नेशनल हाईवे की जो रोड है, नेशनल NHI की, वहां तो जगह जगह फिर कट ही मांगते रहेंगे किसान, तो हर किसान को कैसे कट मिलेगा? देखो, 2 चीजें हैं इसमें, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नेशनल हाईवे बनाने की कुछ रूलिंग होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद नेशनल हाईवे लोहिया नगर मंडी से लेके और ये जो जहाँ का चढ़ा है भड़जन पलोता मुरादाबाद की सीमा में जाके यह चढ़ा है, ये मात्र मुझे लगा 13-14 किलोमीटर की लाइनिंग है। नेशनल हाईवे इतनी दूर में को बनाने के लिए मेरे हिसाब से नहीं है कि ये कोई इतना लंबा हाईवे है, कि जब इसकी सीमाएं 13-14 किलोमीटर की है, और 13-14 किलोमीटर में मैं बता रहा हूँ, वो 2 लोकसभा, 3 विधानसभा
और 2 जिले का मार्ग है। और मैं खरगोदा मोहद्दीनपुर मार्ग को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे 2 बार क्रॉस किया उसने। एक तो है इससेपुर में, जिसे जो परतापुर से चला है। दूसरा जो लोहिया नगर से चला है, इसे कोई क्रॉस करा है चुड़ियाला में। एक जगह तो कहीं से न कहीं से कनेक्टिविटी दो, जो वो लोग भी विकास की धारा से दिल्ली जुड़ जाएं। और मैं अगर ये हाईवे मुरादाबाद से चलने के बाद अगर ये सीधा मेरठ या बिजनौर जा रहा होता, तो मैं भी इसमें कट की मांग ना करता। जब इसकी दूरी 12-13 किलोमीटर की है, ये लोगों को सुविधाएं देने की तो बात है। लोहिया नगर में जो आदमी रह रहा, उसे सुविधा दोगे। शास्त्री नगर में जो रह रहा, उसे सुविधा दोगे। परतापुर में रह रहा, उसे सुविधा दोगे। इनका क्या दोष है जिन्होंने कम रेट पे जमीन दे दी? लोहिया नगर में प्लॉट लेकर रहे तो उसका विकास की धारा से जुड़ने का अधिकार है। चुड़ियाला और डीना और नंगला और खानपुर, इन गांवों में जो आदमी रह रहा, उसका विकास धारा से जुड़ने का अधिकार नहीं है। एक आदमी को तुम विकास से वंचित करोगे, दूसरे आदमी को विकास की धारा से जोड़ोगे, ये कहां की रूलिंग है? अच्छा, अब ये बताइए, 2 बार सत्ता को लात मार के आपने पथिक बना लिया जी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि फिर एक बार पथिक का जो है इसको किसी पार्टी में सम्मिलित कर दिया जाएगा और फिर राजनीति में उनके घोड़े पर सवार हो जाएगा? क्या मन बनाया है कि अब यहीं रहना है, कुछ राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी है? देखो, मैंने कहा कि मेरी कार्यशैला, मेरा इतिहास बताता है कि आदमी का जो तय करोगे तुम, उसकी पिछली कार्यशैला उसके अनुसार तय करोगे। समाजवादी जब छोड़ी, जब भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार बनने के आसार नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब भारतीय जनता पार्टी, कोई लालच नहीं था, तब भारतीय जनता पार्टी में गया। समाजवादी सरकार में थी और समाजवादी को छोड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह सरकार में अब छोड़ा। अब इससे अच्छी मलाई और कहाँ कहाँ जाएंगे बताइए? और कहाँ जाके कौन से घोड़े पे चढ़ाओगे? अब तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा घोड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी और को तो सबको छोटा ही घोड़ा मान लो। और शायद मैं 15-20 साल के अनुभव में मुझे तो लगता नहीं कि भाई बढ़िया दिल्ली को तोड़ते हुए घोड़े के बाद मैं फिर यहाँ लखनऊ के छोटे घोड़े की सवारी करता हूँ। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना, ना मुझे पद की, ना राजनीति की, ना टिकट भरने की, मुझे कोई अपेक्षा ज्यादा है नहीं। तो हमारे साथ थे पप्पू गुर्जर, जिन्होंने अभी भारतीय किसान यूनियन पथिक का गठन किया है। कार्यकारिणी की बैठक की गई, बकायदा जो सदस्य थे उनको मनोनीत किया गया। मेरे साथ भी एक इन्हीं के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रणबीर गुर्जर। कहाँ से आप? डीना चुड़ियाला, जहाँ भाई कट की बात कर रहे थे, वो गाँव मेरा। दर्द है आपको भी? बहुत ज्यादा दर्द है। किसी पार्टी से जुड़े थे पहले या? देखिए बड़े भैया, ना तो हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो किसान हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है भारतीय किसान यूनियन पथिक, जो भैया ने किसानों का दर्द सुनने के लिए एक पार्टी बनाई, अपनी एक संगठन बनाया। बड़ी खुशी की बात है, हम इनके साथ हैं। और रही बात पार्टी की, जो आज देश में प्रदेश में पार्टी चल रही है, आपकी बात मड़ाई वाली आई ना, ये केवल नेता जाकर उनकी गोद में बैठते हैं ऊपर लखनऊ, यहाँ काम करने से इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की तो सुन सकता है दर्द, तो कोई ऐसा ही भैया सुन सकता है, पप्पू जैसा भैया, जो लोगों के बीच में, किसानों के बीच में रहकर सुनेगा, कोई भाई ऐसा ही सुन सकता है। और रही बात मड़ाई की, एक तो हम किसान हैं, एक हमें मड़ाई का इतना शौक नहीं है। हमारे धन सिंह कोतवाल मड़ाई खा रहे हैं उस टाइम में, उन्होंने मड़ाई नहीं देखी, कोतवाल थे उस टाइम पे, उन्होंने मड़ाई नहीं देखी, मड़ाई को लात मार दी। हमारे खून में गुजर में भी हुआ था, लात मार दी और अपने इनके साथ होले, अपने दुख दिलदर में उनके साथ होले, चलो भाई देश को आजाद करते, चलो आओ लड़ाई लड़ो। तो हमें मड़ाई का तो शौक है नहीं। अच्छी बात है, हमारे पप्पू भैया बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। किस पद पर मनोनीत किया गया आपको, या अभी सदस्य हैं खाली? नहीं, अभी तो हम बस भैया के साथ हैं, सदस्य हैं, अभी हम पे कोई पद नहीं है। और पद तो है ही नहीं, पद की हम अपेक्षा भी नहीं है, हम तो भाई के साथ ऐसे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ 1 साल 14 महीने से बैठे हैं किसान, कवर किया मैंने जी। उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई अभी तक। आज भी बेचारे चमास से गए, बारिश झेल ली, गर्मी झेल ली, और सर्दी आ गई फिर दोबारा ऐसा गर्मी आ जाएगी, उन बेचारे को कोई सुनवाई नहीं है। कोई नेता मीडिया कर्मी पहुंचते नहीं पहुंचते वहां पर? अजी ये मैंने बताई ना, ये क्यों पहुंचेंगे, यहाँ तो हम जोर लगा रहे हैं उनके पास। हम 50 बार तो इनके पास गए, सांसद जी के 50 बार, जो सांसद वहां से लोकसभा से, हम उनके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब सुनवाई नहीं होती, आपको पता 50 बार आप जा चुके, 3 बार सांसद कैसे बना दिया आपने?
बस वो तो मजबूरी है, वोट कहाँ गिरा है, वोट तो गिर यही समस्या है ना, मैं वही जानना चाह रहा हूँ भाई, आप क्या करेंगे, कैसा आंदोलन चलाएंगे, मजबूरी में घिरेंगे, अब बताइए, ऑप्शन तो है नहीं, क्या देखिए करें? अब जागरूक हो गए हैं, अब हमें पूरी अच्छी तसल्ली होगी हमारी, हमें वोट कहाँ गिरनी है, कैसे गिरनी है, और घर घर घूमने का भी हमारा यही प्लान है, लोगों को जागरूक करेंगे। मतलब वोट के लिए जागरूक करें, किसानों की समस्या के लिए हो भाई, समझो हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो हमें एक ऐसा आदमी चुनना ना जो हमारी सुन सके। कौन सुन सकता है? पप्पू भाई, पप्पू भाई तो कोई राजनीतिक पार्टी बना नहीं रहे ये हैं। तो जहाँ ये इशारा करेंगे वहां चलेंगे, हमें तो इनसे पार्टी से मतलब क्या जो हमारी सुन ना रहे। क्या कहाँ इशारा करने का मूड हो रहा है पप्पू भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं? बताइए कहाँ जाने का अभी हम किसी पार्टी को नहीं कह सकते। दरअसल में कोई पार्टी का वोट तो देखो हमारा अधिकार है, वोट दिया जाएगा। तो मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ। वोट देने के लिए ये जो लोकसभा सर पर है, मैं जानना वही चाह रहा हूँ कि मूड क्या है? दरअसल में क्या है कि ये सब चीजें मान्यवर भविष्य गर्भ में है, और ऐसा नहीं है कि हम लोकतंत्र का अपमान करेंगे। हम सब लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, वोट देंगे हम। लेकिन ये जरूर हम नापेंगे डंके की चोट पे कि इस बुरी आपत्ति के टाइम में कौन सा दल और कौन सा पार्टी हमारे साथ है। आपके साथ कौन सा दल गया वहां पर? कोई नहीं गया अभी तक। तो फिर कहाँ से नाप लेंगे आप? दरअसल में देखो वो डिसीजन मेरा नहीं है, और ना मैं किसी डिसीजन को मैं कह रहा किसी से। हमारा अपनी मांगे हैं, लड़ाई है। कौन सी विधानसभा पड़ती है जहाँ चल रहा है धरना? धरना प्रदर्शन जो है वो धरना ऐसी घटना है कि वो दो तो लोकसभा है, तो विधानसभा कौन सी? दोनों लोकसभाओं का बॉर्डर है वो। ठीक है। और मोदीनगर विधानसभा और दक्षिण विधानसभा और किठौड़ विधानसभा, 3 विधायकों की क्षेत्र है, 2 सांसदों का। बिल्कुल उसमें तीनों 2 जिलों का 3 विधायकों का 2 लोकसभाओं का इंटरफेयर है। देखिए, एक तो लोकसभा मैं समझता हूँ 2 लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, जो सांसद हैं, और 2 विधायक भी शायद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 विधायक समाजवादी पार्टी का है। तो किस पैमाने से तोलने जा रहे हैं आप? नापने जा रहे हैं? नापने का तो कोई पैमाना है नहीं, और जिस तरफ को आप इशारा कराना चाह रहे हैं वो सारी चीजें हम एक संगठन चलाते हैं, हम उससे बचना चाह रहे हैं। वो डिसीजन आप किसी दिन जनता के बीच में गांव में आए, वो जवाब आपको करारा जवाब हम उनसे दिलाएंगे और वो देंगे। वो गूंगे नहीं है, वो किसान पुत्र है, वो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी जुबान से वो नहीं कहना चाहता, मैं आपको खुला न्योता देता हूं। आप आए, हम बतवाएंगे कि किसको देना चाह रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर ये किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मन बनाया है, जाहिर तौर पर आप समझ लीजिए कि इशारा क्या है। और कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो सत्ताधारी दल है, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कम से कम इन इलाकों में इन लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। और जो किसान का मन है, क्योंकि सालों से धरना चल रहा है, एमएसपी का कोई अभी तक अता पता नहीं है, आंदोलनों को बहाने लेकर समाप्त कर दिया गया, किसान आज भी हो हल्ला कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में जो किसानों का मूड है और मन है, वो कहीं न कहीं सत्ता के लिए एक आने वाले समय में खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बहरहाल, जिस तरीके से 50 दिन का इनका मूवमेंट है, आंदोलन है, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि एक सत्ताधारी दल को छोड़कर भारतीय किसान यूनियन पथिक अगर इन्होंने बनाया है, तो सोच समझ कर बनाया है, और कहीं न कहीं सत्ता के उन नेताओं के लिए खतरे की घंटी है, जो इन क्षेत्रों में वोट माँगने जाएँगे, किसानों के घर जाएँगे, उनके घर खाना खाएँगे, पानी पिएँगे, उनके लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। बहरहाल, लोगों से भी बात करेंगे भविष्य में कि किसान आखिर चाहता क्या है, जो मूवमेंट होगा इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, किसान के मन में क्या है, वो भी जनता तक हम इन तमाम सवालों के जवाब को पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ। मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ दीवाना टीवी, मेरठ।